नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। इस वक्त सीएम योगी लखनऊ में बैठ के गोरखपुर मंडल की समीक्षा कर रहे हैं और इस समीक्षा बैठक में जो तमाम अधिकारी हैं वो जुड़े हैं। कई अधिकारी लखनऊ में इस बैठक में शामिल हैं, तो कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो गोरखपुर मंडल के अधिकारी हैं वो शामिल हैं। तो देखिए, सीएम योगी लगातार अलग अलग मंडल की समीक्षा करते आ रहे हैं और आज नंबर गोरखपुर का है। सीएम योगी का गढ़। आज सीएम योगी गोरखपुर मंडल की समीक्षा करें। गोरखपुर मंडल के जो विकास कार्य हैं उनकी एक एक जानकारी सीएम योगी ले रहे हैं कि कौन सा काम कितना हुआ है अब तक और कौन सा काम की जो रिपोर्ट है वो क्या है, कौन से काम अटके हैं, अगर अटके हैं तो क्यों अटके हैं। और देखिए, इससे पहले भी देखने को मिला है जो तमाम मंडलों की सीएम योगी समीक्षा करते हैं उसके बाद बड़े फैसले लिए जाते हैं। सबसे बड़ा फैसला जो इस वक्त चर्चा में है वो है सबसे सुंदर फिल्म सिटी का। इससे पहले जब मेरठ मंडल की सीएम योगी ने बैठक की उसमें उन्होंने ऐलान किया इस बात का कि ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी बनेगी और आज गोरखपुर मंडल की समीक्षा हो रही है। देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद सीएम योगी कौन सा बहुत बड़ा फैसला है जो लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के हर जिले पर एक एक जगह पर सीएम योगी की पूरी नज़र है, पैनी नज़र, कि सिर्फ अधिकारियों को निर्देश नहीं दे देते हैं कि ये विकास कार्य हो जाना चाहिए या फिर ये लिस्ट है, ये चीज़ें होनी है। सीएम योगी बाकायदा अधिकारियों से एक एक रिपोर्ट लेते हैं कि कौन सा कार्य कितना हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर मंडल की समीक्षा इस वक्त सीएम योगी कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो गोरखपुर मंडल की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दूसरा कार्य सर 1 किलोमीटर का नया सवेरा का फुटपाथ और ब्यूटिफिकेशन किया गया था और बोल्डर पिचिंग का कार्य है। इसमें सारी कार्य पूर्ण हो गए सर। बोल्डर पिचिंग का कार्य थोड़ा सा विलंब हुआ है एनजीटी के आदेश की वजह से और इसे आगे बढ़ा दिया गया है सर। 2 महीने में इसे भी हम पूर्ण कर देंगे। इसमें सर निवेदन ये है कि उत्तरी छोर के लिए सर एक 34 करोड़ का जो 11 नालियां गिर रही है उनको टैप करने के लिए सीवेज का प्रपोजल सर 34 करोड़ का भेजा गया है सर। उसमें यदि शासन से निर्देश प्राप्त होंगे तो ये कार्य करके सर हम सर तत्पश्चात केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो वहां से वित्त पोषित है सर। इसमें एम्स गोरखपुर है सर। एम्स गोरखपुर बेसिकली सर 720 बेड का हॉस्पिटल और बाकी सर एकेडमिक ब्लॉक और अन्य चीजें हैं। हाइट के लोग आए हैं वहाँ पे? हाइट सर हाइट आए हैं हाइट वालों को बताओ सर। इसमें सर ये जो दूसरी स्लाइड है सर इस पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा सर। क्रमांक 7 से लेके 10 तक ये कार्य विलंब हुए हैं सर। स्पेशली सर तो देखिए, आपको हम लगातार लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरखपुर मंडल की। आज सीएम योगी समीक्षा कर रहे हैं। अब तक सीएम योगी करीब 11 मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं। देखिए, 2022 करीब है। तमाम जो दल हैं वो 2022 की तैयारी में जुट गए हैं। सीएम योगी भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी ये कहे कि विकास नहीं हुआ योगी राज में, ताकि जब जब सीएम योगी चुनावी रैलियों में जाएंगे तो वो उनके पास गिनाने के लिए कई काम होंगे कि उनके जिले में क्या काम किया योगी सरकार ने। और देखिए, बहुत दिलचस्प हो जाता है जब इस तरह की बैठक सीएम योगी करते हैं तो अधिकारियों में भी एक खौफ का माहौल होता है, क्योंकि कई बार सीएम योगी के पास जो जानकारी होती है, कई बार जो जानकारी सीएम योगी के पास होती है बैठक में जो मौजूद हैं अधिकारी उनके पास नहीं होती। तो ऐसे में सीएम योगी फिलहाल गोरखपुर मंडल की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज सीएम योगी ने फिल्म सिटी को लेकर एक अहम बैठक की है। इस बैठक में फिल्मी जगत की तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो शामिल हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समृद्ध परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जहां यह फिल्म सिटी विकसित करने का विचार है वह भारत के ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास से संबंध है। यह हसनापुर का क्षेत्र है। फिल्म सिटी भी सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाली होगी। इस बैठक में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपूर्णता का कोई भी स्थान नहीं है। यहां अधूरा कुछ नहीं होता। यह राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, शिव की काशी के साथ बुद्ध, कबीर और महावीर की भी धरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यह सभी पूर्णता के प्रतीक है।
उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक केंद्र बिंदु है। प्राचीन पौराणिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक देश की आजादी की लड़ाई में भी इसका जो योगदान है, आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। गंगा यमुना के संगम की स्थली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जहाँ पे भी यमुना अथॉरिटी की ओर से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया है, देखिए ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, भरत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। हमने अपनी अथॉरिटी की पूरी बैठक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, इन सब की बैठकें भी हमने की हैं। ये केवल फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी देने जा रहे हैं और वर्ल्ड क्लास की एक फाइनेंशियल सिटी भी हम वहाँ पे प्रपोज करने जा रहे हैं, जो हर प्रकार की आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन वहाँ से कर सके। इस दिशा से भी ये सारी एक्टिविटीज हमारी वहाँ पे प्रारंभ होने जा रही हैं और इसको लेकर के बहुत तीव्र गति से हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हमारे केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे और एक में कभी कभार कोई फ्लाइट आ पाती थी। आज हमारे यहाँ 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 25 पे कार्य चल रहा है। हर एक कोने को हम टच कर रहे हैं। आजमगढ़ को भी हम वायु सेवा के साथ जोड़ रहे हैं। चित्रकूट में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या में हमारा एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इसके साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा अगले 1.5-2 महीने में हम उसको फंक्शनल कर देंगे। बुद्ध हम दे रहे हैं दुनिया को, महावीर हम दे रहे हैं दुनिया को, कबीर हम दे रहे हैं दुनिया को। कौन सी ऐसा कालखंड रहा है जब हमने नहीं दिया हो? और गंगा जैसी पवित्र नदी और यमुना जैसी पवित्र नदी भी दुनिया को उत्तर प्रदेश दे रहा है। उत्तर प्रदेश की देन है। कुंभ के आयोजन को आप देखेंगे, यूनेस्को ने मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता दी। सीएम योगी सबसे सुंदर फिल्म सिटी का निर्माण करके 2022 का फीता काटना चाहते हैं। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। क्या कुछ कहना है सपा और कांग्रेस का, देखिए। किसी चीज को बनाने और उसकी घोषणा करने में बहुत फर्क है। एक फिल्म सिटी जो तीसरी फिल्म सिटी होगी उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री ने अनाउंस की है, लेकिन जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से ये कहा जा सकता है स्पष्ट शब्दों में कि ऐसा कुछ भी बनने वाला नहीं है। जो आज लोग मीटिंग के लिए आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में आंशिक अनुदान भी दिया था अगर फिल्में उत्तर प्रदेश में शूट की जाएं। इन लोगों से पूछा जाए कि कितनी फिल्में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में शूट की, साथ ही जो पहली फिल्म सिटी थी उसमें कितनी शूटिंग हुई। आज शायद राजू श्रीवास्तव जी भी मीटिंग में आएंगे, वो तो हमारे फिल्म उद्योग के समाजवादी पार्टी में अपॉइंटी रहे हैं। उनसे पूछ लिया जाए कि उन्होंने कितना कार्य उसमें किया। साथ ही रवि किशन जी भी बनाने वाले थे एक फिल्म सिटी लखनऊ में, उसका क्या स्टेटस है ये भी बता दिया जाए। नोएडा में ही क्यों, सब कुछ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही क्यों? क्या उत्तर प्रदेश उससे आगे नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को पूर्वांचल में रोजगार या फिल्म सिटी या कुछ बनाने का शौक नहीं है? थोड़ा उससे भी आगे बढ़े। इस तरह की घोषणाएं बहुत सारी मुख्यमंत्री करते रहते हैं और इस पर ज्यादा हम तवज्जो भी नहीं देते हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप सत्ता पे बैठे, जिम्मेदारी से काम करें। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और सभ्यता रही है, जब सरकार फंसती है जुमलों की बौछार करती है। महाराष्ट्र एपिसोड के बाद से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार फिल्म सिटी के जुमले को प्रदेश की जनता को समर्पित करना चाहती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी तक स्मार्ट सिटी की बात 3 साल से शुरू हुई थी, अभी तक स्मार्ट सिटी का यश नहीं बन पाया है, तो मुझे लगता है फिल्म सिटी भी जुमला मात्र है जो भाषणों में सुनाई देगी, बैठकों में दिखाई देगी।
धरातल पर भारतीय जनता पार्टी उसे कभी नहीं ला। तो सीएम योगी के यूपी में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद विपक्ष भले ही सियासी एजेंडा करार दे रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि सीएम योगी ने फैसला पूरे सोच समझ और तथ्यों के आधार पर लिया है और परिस्थितियां भी सीएम योगी के फैसले को सही साबित कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड दो खेमों में बंट गया। एक खेमा ऐसा जिसे मुंबई में नेपोटिज्म नजर आने लगा, दूसरा खेमा मुंबई का कोई विकल्प नहीं होने की दुहाई देने लगा। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं कि योगी का महज सियासी एजेंडा है और राजनीतिक पार्टियां सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के साथ 2022 का एजेंडा बताने लगी। लेकिन अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि इस फैसले के पीछे की वजह सियासी है या कुछ और। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में साल 2019 में कुल 7 बड़ी फिल्में शूट हुई। इसमें साउथ इंडियन के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म पेठा भी शामिल रही। साल 2019 में यूपी में शूट की गई बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें तो इसमें संजय दत्त की प्रस्थानम, इमरान हाशमी की चीट इंडिया, ऋतिक रोशन की सुपर 30, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस, आयुष्मान खुराना की बाला, सिद्धार्थ मल्होत्रा की जबरिया जोड़ी भी शामिल है। साल 2019 से पहले की बात करें तो पिछले कई सालों में यूपी में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें सलमान खान स्टारर दबंग 3, ऋषि कपूर स्टारर मुल्क जैसी फिल्मों को शूट किया गया है। इन बड़ी फिल्मों के आंकड़ों से अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान यूपी सरकार को कितना रेवेन्यू मिला होगा, न जाने कितने कलाकार और लोगों को रोजगार मिला होगा। साल 2019 के आंकड़ों को तो आपने देख लिया। कोरोना काल से पहले साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म नवाजुद्दीन स्टार रात अकेली है और जानवी कपूर की करगिल गर्ल पर आधारित फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल की शूटिंग हुई। ये सभी इन फिल्मों के आंकड़े हैं जिनकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई, जबकि ऐसी कई फिल्में और प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनकी शूटिंग यूपी में हो रही है। यूपी में नई फिल्म सिटी के निर्माण को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिल्म उद्योग से जुड़े कई हस्तियों समेत कलाकारों के साथ मीटिंग की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता अनुपम खेर, परेश रावल, गायक उदित नारायण, कैलाश खेर, अनूप जलोटा, अशोक पंडित, सतीश कौशिक, नितिन देसाई, सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत समेत जैसे अनेक दिग्गजों ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनसे चर्चा की। बैठक के दौरान सभी कलाकारों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले की तारीफ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि विश्व के लिए उदाहरण बनेगी यूपी की फिल्म सिटी। 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर फिल्म सिटी का विकास होगा। यूपी के छोटे छोटे शहरों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इन्हीं छोटे कस्बों से निकलकर न जाने कितने युवा सिल्वर स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़ गए, लेकिन बहुत बदनसीब ऐसे रहे जो मुंबई को रुख करने पर नाकाम रहे। समय से पहले कई प्रतिभाओं ने दम तोड़ दिया, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी के इस पहल से युवाओं ने नई उम्मीदों का संचार हुआ है। अब देखना है कि यूपी के युवाओं की उम्मीद को पंख कब लगते हैं और कब उनका सपना साकार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में खत वाली सियासत भी जारी है। जी हां, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र लिखकर बुंदेलखंड के किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करने की मांग की है। बुंदेलखंड में किसानों की हालत बहुत दयनीय है, अजय कुमार लल्लू का कहना है। ऐसी स्थिति में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। अजय कुमार लल्लू की तरफ से ये पत्र में लिखा गया है। तो अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और बुंदेलखंड के किसानों के लिए उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। तो देखिए, बुंदेलखंड के किसान हमेशा से सियासत का शिकार रहे हैं। एक बार फिर से किसानों की हालत पर सियासत हो रही है। अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी को खत लिखकर एक दांव चला है 2022 के लिए। इससे पहले भी चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर अजय कुमार लल्लू खुद हो, तमाम मुद्दों पे सीएम योगी को खत लिखते रहे हैं और एक बार फिर से खत लिखकर बुंदेलखंड के किसानों के लिए उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करने की मांग की है। अजय कुमार लल्लू का कहना है कि जो किसान परेशान है वो आत्महत्या करने पे मजबूर है।
बुंदेलखंड में किसानों की हालत अजय कुमार लल्लू के मुताबिक बहुत दयनीय है और इसी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी को खत लिखा है। हम आपको खत की जो कॉपी है वो भी दिखा रहे हैं। तमाम मुद्दे इसमें कहे गए हैं उनकी तरफ से। लखनऊ से बड़ी खबर, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के पूर्व एमडी यूके गहलोत ने जीएम को धांधली को लेकर पत्र लिखा था। आपको बता दें, बहराइच के मेडिकल कॉलेज घोटाले में जीएम सत्यवीर सिंह को बचाने में जुटा है यूपी राजकीय निर्माण निगम प्रबंधन। हाल में ही बैठक के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने जीएम सत्यवीर पर एफआईआर कराने का आदेश दिया था। कैबिनेट मंत्री के निर्देश के बाद भी जीएम सतवीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहराइच के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में हुआ था बड़ा घोटाला। सामग्री खरीद और एडवांस के नाम पर हुई थी करीब 30 करोड़ की धांधली। तत्कालीन एमडी निर्माण निगम यूके गहलोत ने भी मामले में जीएम सतवीर को पत्र लिखा था। तो साफ तौर पे घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश। अगली खबर कानपुर से है, जहां पे स्लीपिंग मोड में बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी हैं। डिप्टी सीएम आज कानपुर पहुंचे थे और इस दौरान जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है कृष्ण मुरारी, वो सो रहे थे। तस्वीरें देखिए आप। जब सीएम जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य वो संबोधित कर रहे थे तो कृष्ण मुरारी शुक्ला उनको नींद आ गई और वो सो गए। मौजूदा बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी शुक्ला को नींद आ गई। तस्वीरें देखिए। कानपुर ग्रामीण के बीजेपी जिलाध्यक्ष है कृष्ण मुरारी शुक्ला। घाटमपुर में 242 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करने आज डिप्टी सीएम पहुंचे थे और इस दौरान जो जिलाध्यक्ष हैं कृष्ण मुरारी शुक्ला, उनको नींद आ गई और मीडिया के कैमरे में ये कैद हो गई। तो सोचिए, डिप्टी सीएम बोल रहे थे और जो बीजेपी के साहब हैं ये सो रहे थे। तो बड़ी खबर मेरठ से, ऋषभ एकेडमी के टॉयलेट में कैमरे लगाने का मामला सामने आया है। एसपी ने केस दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। संचालक रंजीत जैन और उसके बेटे पर एफआईआर होगी। टॉयलेट में कैमरे लगाने के मामले में एफएसएल की टीम करेगी जांच। थाना सदर बाजार क्षेत्र के ऋषभ एकेडमी का यह पूरा का पूरा मामला है। बड़ी खबर, टॉयलेट में कैमरे लगाने के मामले में एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। ऋषभ एकेडमी सवालों के घेरे में, आखिर टॉयलेट में कैमरे की क्या जरूरत? हमने कोई भी महिला या गर्ल्स टॉयलेट में कैमरे नहीं लगा रखे हैं। ये सब बनावटी बेबुनियाद तस्वीरें हैं। मेरी आज तक निगाह में नहीं आई कौन सी तस्वीरें क्या हैं, मैंने आज तक अब तक नहीं देखी है। मेरे यहाँ जो आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे का जो कंट्रोल रूम है, इसमें गर्दन से ऊपर ओनली लड़कों के, बॉयज़ के, कि वो सिगरेट तो नहीं पी रहे, बीड़ी तो नहीं पी रहे, कोई न्यूसेंस क्रिएट तो नहीं कर रहे, इस बात के लिए एक कैमरा लगा हुआ है। हम अगर कोई देखता है कि कोई लड़का लड़ रहा है या सिगरेट पी रहा है तो वो तुरंत जाते हैं, चपरासी पकड़ के लाते हैं। ये ऋषभ एकेडमी का मामला है, थाना सदर बाजार के अंतर्गत आता है। इसमें कई टीचर्स ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि जो प्रबंधक समिति है उसके कुछ लोग हैं जो कि उनकी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह उनके पास हैं, उसको दिखा के ब्लैकमेल करते हैं। बाथरूम में कैमरा वगैरह लगा रखे हैं। तो उन्हीं चीज़ों की जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, पूरे थाने की फोर्स, और मैं खुद यहाँ पर हूँ। तो उसकी ही जांच चल रही है। बाकी जिस तरह की टीचर्स, क्योंकि ये गंभीर श्रेणी का अपराध है, महिला संबंधी अपराध है, तो जिस तरह की तहरीर महिलाओं ने सभी ने दी है, महिला टीचर्स ने, हम उन्हीं उपयुक्त धाराओं में मुकदमा इसको दर्ज कर रहे हैं। ये ऋषभ एकेडमी का मामला है, थाना सदर बाजार के अंतर्गत आता है। इसमें कई टीचर्स ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि जो प्रबंधक। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग में करोड़ों का गबन हुआ है। कैशियर और कर्मचारियों ने मिलकर करोड़ों का गबन किया है। उपभोक्ताओं के नाम से जमा किए बिजली के बिल विभाग ने दर्ज कराई 30 कर्मचारियों के खिलाफ थाने में शिकायत। कई कर्मचारियों पर नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। बहादुर साथियों,
तो बुलंदशहर से हम आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर में किसान यूनियन के जो तमाम कार्यकर्ता उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 बिलों के खिलाफ यहां पे प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला। इस दौरान जो किसान थे वो सड़कों पे लेट गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, बुलंदशहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, किसानों की मांग है कि जो केंद्र सरकार ने जिन 3 बिलों को पास किया है उनको सरकार वापस ले। और ऐसे तमाम जब प्रदर्शन होते हैं तो लोगों के चेहरे पे ना मास्क दिखाई देता है, ना कोविड की गाइडलाइंस दिखाई देती हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में सभी संगठनों द्वारा किया जा रहा है और हाल ही में क्योंकि केंद्र सरकार ये 3 अध्यादेश लेकर आई है और जो अध्यादेश वास्तव में पूरी तरीके से किसान विरोधी अध्यादेश हैं। और मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपके चैनल से, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से, कि आपको कोरोना काल में जहाँ संसद भी बंद है, पूरा देश लॉकडाउन है, क्या जरूरत पड़ गई कि आप बहुत जल्दी से इन अध्यादेशों को लेकर। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां गाड़ी खड़ी करने पर मारपीट हुई है। मारपीट की पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। आस पड़ोस के 2 पक्षों के बेटों ने ये मारपीट की। लोहिया नगर के डीएम कॉलोनी का ये पूरा मामला है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। आस पड़ोस के 2 पक्षों के बेटों ने जम के मारपीट की है। ये पूरी मारपीट का जो वीडियो है ये सीसीटीवी में कैद हो गया। गाजियाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं हरदोई में रिश्वतखोरी करते हुए खाकी का वीडियो वायरल हुआ है। खाकी वर्दीधारी युवक ने लिए रुपए। रिश्वत लेने का जो पूरा वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। एसपी ने मुकदमा लिखने का आदेश दे दिया है। शहर कोतवाली के नुमाइश चौराहे का ये पूरा का पूरा मामला है। और ये वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो रिश्वत दे रहे हैं पुलिस वाले को। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, सवालों में रहती है कई बार खाकी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर रिश्वत ली गई और रिश्वत का वीडियो वायरल हो चुका है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। एसओ वरुण पवार की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 1 साल से फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी बदमाश था। विजयपाल बदमाश गैंगस्टर के मामले में फरार था, तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बदमाश है उसको पकड़ लिया है। एसओ की बड़ी सफलता के तौर पे इसको देखा जा रहा है। तो अगली खबर बिजनौर से है, जहां कार्यालय में तैनात लिपिक का शव मिला है। गंगा खादर इलाके में रेत पर पड़ा मिला है शव। मृतक के परिजनों में छाई गुमशुदगी। आपको बता दें, जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी।